द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई गई नफरतों को मुंह तोड़ जवाब देते 3-4 वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको, जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे हिंदू मुस्लिम एकता वाला देश है भारत। कैसे मुसलमान लड़के अपने रोजे के अंदर चिता को अंतिम संस्कार कर रहे हैं, आग के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि परिवार वाले उनके मौजूद नहीं है वहां पर। जो भारतीय जनता पार्टी ने काम वाम तो किया नहीं है, इनकी सरकारों ने लगे हैं 7 साल से नफरतें फैलाने के अंदर। कैसे हिंदू मुस्लिम दुश्मनियां बढ़ जाएं, कैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं ताकि इनकी सत्ता चलती रहे। कोरोना वायरस की शुरुआत हुई तब भी यही हुआ था कि कोरोना जमाती वायरस, लेकिन आज वो सारी लोगों की आंखें खुल रही हैं। देखिए, रवीश कुमार साहब ने एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा किया है आदेश रावल पत्रकार का, और लिखा है उसके ऊपर, सोचिए समझिए और जागिए। क्या है इस ट्वीट के अंदर? आदेश ने ट्वीट किया था, मुजफ्फरनगर में अनुभव शर्मा का अंतिम संस्कार मोहम्मद यूनुस ने किया। जिस दिन धर्म के पाखंड को समझ जाओगे उसी दिन रेत की दीवार ढह जाएगी। ये धर्म का पाखंड क्यों आया है? ये पाखंड इसलिए आया है, पाखंड इसलिए कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक दल जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसने अपनी सत्ता की लालच के अंदर लोगों को बांट के रख दिया। जो ऐसा बांटा कि लोगों ने काट दिया एक दूसरे को। कितनों के घरों के चिराग जो थे हमेशा के लिए बुझ गए। लेकिन इस महामारी के वक्त लोगों की आंखें खुली हैं। मैं कुछ वीडियोज आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है, जिससे आपको रूबरू नहीं कराया जाता। आपके अंदर नफरतें भरी जाती हैं, मुसलमानों को बुरा भला कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है। शुभम गुप्ता एक न्यूज़ नेशन के पत्रकार हैं भोपाल से। उन्होंने एक पूरी स्टोरी की है। स्टोरी का टाइटल है, दानिश और सद्दाम दोनों ही मुस्लिम हैं, मगर इस आपदा में जब मरने के बाद अपने ही साथ छोड़ रहे हैं, यानी अपने ही अपनों का दाह संस्कार करने से मना कर रहे हैं, ऐसे बुरे वक्त में ये दोनों हिंदू रीति रिवाज से ही अब तक 60 से अधिक दाह संस्कार कर चुके हैं। कौन लोग हैं? ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुस्लिम लड़के हैं, मुस्लिम एम्प्लॉयज़ हैं। परिवार के लोग नहीं जा रहे अंतिम संस्कार करने, इनको दे देता है। देखिए शुभम गुप्ता ने जो बात की है उसका भी थोड़ा सा अंशभाग सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं वो लोग और मसला क्या है। देखिए, करीब इन 1-1.5 साल के अंदर हम 60 से 70 लोगों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं, अग्नि दे चुके हैं। हाँ सर, कई बार ऐसा हुआ कि परिजन होते हैं कि बाहर के बाहर, हम लोग जब अंदर बॉडी लेके पहुंचे तो बाहर खड़े होकर बोल रहे थे कि भैया अब तो हम बाहर ही खड़े हैं, हमें आप वीडियो कॉलिंग करके दिखा दो या आप अपना नंबर दे दो तो हम वीडियो कॉल करके देख लेंगे। कई बार ऐसा हुआ होता है सर, और अभी तक होता हुआ आ रहा है कि कई परिवार वाले डर की वजह से अपने परिवार वालों से ही दूर हो जाते हैं। दानिश और सद्दाम ने साबित कर दिया कि इंसानियत का जज्बा मजहबी लकीरों से बहुत ऊपर है। मजहब वाकई इंसानियत का ही पैगाम देता है, लेकिन कुछ लोग उस पैगाम को नफरती एजेंडे में बदलने की नापाक कोशिश करते हैं। लेकिन जब इस दुनिया में कोई सद्दाम कोई दानिश मौजूद है, तब तक मजहबी मोहब्बत पर कभी नफरत की काली छाया नहीं पड़ सकती। तो ये तो आपने देखा भोपाल से कि क्या कहा कि कह देते हैं परिवार वाले कि आपका नंबर दे दीजिए, वीडियो कॉल कर लेंगे, आप दिखा दीजिएगा। ये कोई पागल तो है नहीं, ये इंसानियत है और यही इस्लाम सिखाता भी, और हर धर्म यही सिखाता है। पर अगर आप धर्म की परिभाषा बीजेपी के हिसाब से देखेंगे तो आप नफरत के शिकार होंगे, आप एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। डॉक्टर मेराज हुसैन ने एक फेसबुक पे वीडियो डाला है और रणविजय सिंह की तरफ से डाला, को कोट करते हुए डाला है ट्विटर से। ये मानवता का रिश्ता है। लखनऊ के एक घर में 8 घंटे से महिला की बॉडी पड़ी थी। बेटा बहू अस्पताल में भर्ती थे। रिश्तेदारों ने पल्ला झाड़ लिया था। ऐसे में जीशान, आबिद और मेहंदी आगे आए और महिला का अंतिम संस्कार किया। और ये अपने आप में इकलौती घटना नहीं है, ऐसे कम से कम सैकड़ों उदाहरण हैं। सुनो कपड़ों से पहचानने वाले, ये देश नहीं बटने वाला है। क्या कुछ नहीं किया था। नफरतों का वो आलम था पिछले साल के लोग देख के दुश्मन बन रहे थे कि ये थूक रहे हैं, ये पुराने वीडियोस लाके हर कुछ लोग कुरान पढ़ के खाने के ऊपर दम डालते थे, ये एक रीति रिवाज रहा है, तो उसको पुराने से उठा के लाके देखो ये कोरोना फैला रहे हैं। ऐसी न जाने कितनी चीज़ें करी और इतना बड़ा, इतनी मतलब गंदगी कभी नहीं फैली होगी। पर उसके बाद भी लोग कहते हैं कि इस मिट्टी से बने हैं कि आज भी जब अपनों को ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वाला देश है, जब ज़रूरत पड़ी हिंदू भाई बहनों को तो लग गए अपनी जान की बाजी लगा के। पिछली बार राशन में लगे थे, इस बार अंतिम संस्कार में लगे, तो ऑक्सीजन में लगे। किस किस चीज़ को ठुकराएंगे? तो ये वीडियो भी देख लीजिए जो मेराज हुसैन ने डाला है, इसका भी थोड़ा सा अंशभाग, ताकि सनद रहे कि झूठी बात कुछ नहीं थी। सुन लीजिए। अरे एम्बुलेंस जाओ।
अब एक एबीपी न्यूज़ ने वीडियो डाला है। एक साहब हैं, फैजुल नाम है उनका, प्रयागराज में ज़रूरतमंदों के मसीहा बने फैजुल, मदद में रुकावट ना हो इसलिए रोज़ा भी नहीं रखा। आप प्रयागराज की ये घटना देखिए, इनको कोई नहीं पड़ी है, इनका क्या है भाई, घर में रहें, रोज़ा रखें, ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरे की मदद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा के निकले हुए हैं। ये फैजुल हैं, इनसे कोई मोहब्बत से नहीं देखा होगा 1 साल पहले किसी ने इनको। ये चैनल्स भी दिखा रहे हैं, आज दिखा रहे हैं, पहले मोहब्बत से नहीं दिखाया, नफरत भर दी थी। मतलब हिकारत की निगाह से लोग देखते थे कि ये गंदे, ये मुसलमान, ये कोरोना फैलाने वाले। सिर्फ सरकार की नाकामी को बचाने के, छुपाने के लिए, ढाकने के लिए यह दोषारोपण किया गया था। देखिए फैजुल का किस्सा भी सुन लीजिए, जो अर्थीयों को कंधा दे रहे हैं, अपने मुक्ति वाहन में लेके जा रहे हैं, लिखा भी हुआ ऊपर फैजुल समाज सेवा। देख लीजिए आप, खुद देखिए। फैजुल पिछले 10 सालों से गरीबों के शवों को मुफ्त में वाहन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के मुश्किल वक्त में इन दिनों उनका पूरा समय जरूरतमंदों की मदद में ही बीत रहा है। जहां से भी फोन आता है वो अपना वाहन लेकर दौड़ पड़ते हैं, कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगते। फैजुल न सिर्फ शवों को अस्पताल से घर या घर से शमशान व कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं, बल्कि जिनके परिवार में ज्यादा लोग नहीं होते, खुद उनकी अर्थी को कंधा भी देकर अंतिम संस्कार की रस्में भी अदा करते हैं। तो यह है पूरी की पूरी इंसानियत। अगर अभी भी आप कागज के चक्करों में और ये नफरतों के चक्करों में लगे रहोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। नफरतों में उलझने का परिणाम आपने देख लिया। 7 साल आपने सवाल नहीं किया बीजेपी सरकारों से कि क्या कर रहा है हमारे लिए, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सब सही कब होंगी। ऑक्सीजन 1 साल से सवाल नहीं किया कि कब लगेगा प्लांट्स। अभी भी घोषणाएं चल रही हैं। यहाँ तक कि अब भाजपा के खुद के जो कार्यकर्ता है उन्हें शर्म आ रही है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। खुद बोल रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि योगी कुछ नहीं कर रहा है। देखना चाहेंगे आप, ये भी देख लीजिए आप, सुनिए। ये भाजपा समर्थक जो है सरकारी दावों की पोल खुद खोल रहा है। फेल अवस्था जनता त्रस्त है और इन्होंने खुद कहा है कि कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहा है। सारे जो दावे खोखले हैं योगी सरकार के, देख लीजिए। चीफ मिनिस्टर जो दावा करते हैं वो सब खोखले दावे हैं, कुछ नहीं है। ये लोग जो इतना कर रहे हैं, ये तो इनके लिए बहुत 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 मैं कहता हूँ बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। फिर भी ये सरकार तो बिल्कुल फेल है। बीजेपी को सपोर्ट हमने इसलिए नहीं किया था कि बीजेपी कल को हमारा इससे खून चूसेगी। मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं आज के बाद मैं कभी मोदी को भी सपोर्ट नहीं करूँगा। ये एक मिसाल नहीं है, ऐसी अनगिनत मिसालें हैं, ऐसी हजारों मिसालें हैं जो पूरा देश देख रहा है। ये देश कोई ऐसे ही नहीं खड़ा रहा है। इस देश के हिंदू मुसलमान एक साथ होकर इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा के जान गंवा बैठे हैं, शहादत का जाम पिया है। ये वो भारत है, ये वो भारत है कि जब अगर राम प्रसाद बिस्मिल को जान देनी थी तो अशफाकुल्ला खान ने भी जान दी थी साथ में अपने। ये वो भारत है, ये वो भारत है कि जब प्रधानमंत्री के पद की बारी आई तो मौलाना आज़ाद ने अपना नाम पीछे कर दिया कि इस देश को अब और नहीं बांटना है। ये वो भारत है, ये वो भारत है जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने भी एक उसके अंदर पिरोया। पर आज आप बदनाम करने में लगे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, उसकी सत्ता बची रहे। इतने गिरे हुए हैं वो लोग कि आपको हमको लड़ाते हैं। अब तो आंखें खोल लो। कोई एक्टिंग भी करेगा तो ऐसे हालात में तो नहीं करेगा ना, जब संक्रमण छूने से फैल रहा हो, जब परिवार के लोग आगे नहीं आ रहे हो, तब ये मुस्लिम नौजवान शमशान घाट में जाते हैं, तब ये मुस्लिम नौजवान अस्पतालों में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, फिर से कहूँगा कि मैं बात नहीं कर रहा कि सिर्फ मुस्लिम कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई भी कर रहे हैं। पर मैं उस वर्ग की आवाज़ उठा रहा हूँ कि जिसको इतना बदनाम किया गया कि नफरतें फैल गई पूरी। कौन कहेगा इनका, इसलिए बोल रहा हूँ। आप भी फैलाइए इस वीडियो को, अपने व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हकीकत है और उनको क्या दिखाया जाता है। साथ में हमारे लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।